गेस ये आज मेरा फर्स्ट लेट नाइट टॉक है। एक्चुअली मैं इस लेट नाइट टॉक को मैं 1-2 बजे ही करना चाहता था, लेकिन एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने से। वैसे मेरा जगने का कुछ खास मन नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम के चलते मुझे जगना पड़ा। एक्चुअली मेरा जो कल एग्ज़ाम था, सॉरी कल नहीं, यानी कि आज ही है। अभी तो फ़िलहाल 5 बज रहे हैं और मैं एक्चुअली मैं आज सोया था 10 बजे, मतलब कल कल रात में 10 बजे सोया था और सोचा था कि उठूँगा थोड़ा 2-3 बजे और पढ़ाई करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअली और मैंने अलार्म भी सेट किया था, लेकिन इस बार मैंने अलार्म को जगाया। मैंने अलार्म से नहीं जगा तो वो कैसे हुआ देखो। तो मैं सोने गया तो 12-1 बजे मतलब मेरी नींद खुली और मुझे लगा कि अब पढ़ना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं, वो तो मैंने पहले से जो भी चीज़ें सेट की हुई है उसके हिसाब से मैंने अलार्म सेट कर लिया, यानी कि 2 बजे मेरा उठने का प्लानिंग था। एक 1:40 का लगाया था और एक 2 बजे करेक्ट, यानी कि मतलब 1:40 का इसलिए लगाया था ताकि पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहूँ कि हाँ 2 बजे जगना है। तो इसलिए मैं ये सब किया और फिर मैं एक्चुअली 1 बजे ही जग गया और 1 बजे से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और फिर 2:40 होते-होते तक फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि हेडेक और स्ट्रेस थोड़ा-सा होने लगेगा। तो इसी के चलते सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तो फिर सोने गया। तो 1 घंटा बाद मैंने सोचा कि चलो 2:40 में, सॉरी मैं 1 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था और 2:40 में मैंने जब सोने गया मैं, तो सोचा कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ाई करूँगा और मेरा 4 बजे नींद ना टूट करके मेरा 3:30 के लगभग में मेरा नींद टूट गया और मैं जग के फिर पढ़ना स्टार्ट किया। और आज मेरा फर्स्ट डे या फिर कल फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं इतना रात को जग करके पढ़ाई किया। और आप देख सकते हैं मेरे फेस की एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ सोया भी हूँ, क्योंकि ये जो नींद थी वो बहुत ही कम टाइम के लिए। तो और मैं आपको बता दूं कि बार बार मुझे उठने का मन कर रहा था और मैं सो तो इसलिए रहा था ताकि मुझे रेस्ट मिल पाए। एक्चुअली मुझे लेने का मन नहीं था, लेकिन मैं अपने मतलब ब्रेन की संतुष्टि के लिए मैं दे रहा था कि भाई थोड़ा सा सो लेता हूँ, नहीं तो फिर ये भी गुस्सा करेगा। तो इसी के चलते मैंने थोड़ा सा सो लिया। वैसे अगर मेरा बस चले तो मैं तो भाई रात भर भी ना सोऊं, लेकिन मैं मतलब अच्छा भी फील कर रहा हूँ और बुरा तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा फील हुआ आज। और मैं अभी मतलब भूख लग गया था मेरे को, तो इसकी बहुत ही मतलब भूख लगना तो मेरा एकदम कॉमन है, बहुत ज़्यादा मेरे को भूख लगता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 3:30 बजे मेरा नींद टूट गया, तो उसी टाइम मुझे भूख लगा था 3:30 बजे। तो सोचा कि 3:30 बजे अब कैसे खाऊं, और गेट वो वाला बंद था। तो अब मैं क्या करता, तो ऐसे ही समझ रहे हो, मतलब ठरकाते ठरकाते काम को ऐसे ही करके अभी फिलहाल मैं अभी टाइम देख लूँ तो अभी 5:30 हो रहा है, यानी कि मैंने 10 मिनट पहले खाया और जाके 10 मिनट पहले जो रात में डिनर में बना था उसी चीज़ को मैंने फिर से खाया और मैंने बिना ब्रश किए हुए ही खाया है। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम ये नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये था कि मैं इतनी जल्दी कभी खाया हूँ। तो मुझे थोड़ा सर्दी जैसा भी हो गया है, क्योंकि ऐसा मैंने पहले कभी किया नहीं और मुझे कुछ दिन पहले ये भी हुआ था, लेकिन आज फिर हो गया। देख रहे हो यार, मैं ना सर्दी से बहुत इरिटेट हुआ हूँ और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है मुझे इस चीज़ से, लेकिन उतना ही परेशानी नहीं कि इसके लिए मैं ट्रीटमेंट प्रीफर करूँ मैं खुद के लिए, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट ठीक ही रहता। और मैं अभी स्वेटर पहना बिकॉज थोड़ी सी ठंड लग रही थी और बोली रामू की सर्दी हो गई थी, तो सोचा कि सर्दी भी मतलब क्या पता कि इसके चलते भी थोड़ा सर्दी हो। वैसे तो अब गर्मी का दिन आ ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी ठंड लग ही रहा है। और मैं आपको अब थोड़ा पढ़ाई का स्टेटस बता दूँ तो हमारा एग्ज़ाम एक्चुअली 9 से होने वाला था, 9 मार्च और 2022, बट और 9 और 10 को हिंदी इंग्लिश, यानी कि 9 को इंग्लिश होने वाला था और 10 को हिंदी होने वाला था। तो ये दोनों एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब स्कूल ने कंप्लीट नहीं कराया था। तो इन्होंने उस डेट को बढ़ा करके होली के बाद कर दिया, यानी कि आई थिंक हमको लगता है 21-22 से वो वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और अभी जो फिलहाल हमारा 11 तारीख से एग्ज़ाम था साइंस का और 12 को है एसएसटी और 13 को तो संडे पड़ रहा है और 14 को वो क्या, अरे हाँ मैथ है। तो अभी मैं एक्चुअली साइंस का प्रिपरेशन कर रहा था, तो साइंस में ऑलमोस्ट चीज़ें मेरी कंप्लीट हो ही चुकी है, बट अभी मुझे रिवीजन करना है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में तो 2 चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और
बायो में वन चैप्टर वाई डू यू फॉल इल, और फिजिक्स में ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी, वो भी ग्रेविटेशन में फ्लूइड्स वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो काफ़ी इस बार जो सिलेबस है सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है, और कुछ ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया है। इससे हमारे फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और इससे क्या होगा ना कि सभी लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज़ें बहुत ही ईज़ी कर दी गई है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा टफ माना जा सकता है। बिकॉज आने वाले समय में हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टेंथ बाद कोई साइंस सिस्टम से रहना चाहता है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो कंपलसरी है ही, मतलब यही तो कंपलसरी है। और इन्हीं सब चीज़ों में से चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, और इन सब चीज़ों में से चैप्टर को रिड्यूस करना मतलब क्या, कि आप अपना फ्यूचर मतलब अच्छा सेट नहीं कर रहे हो, सिंपल बात इसका यही है। तो अगर आप सीबीएसई के हिसाब से चल रहे हो तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि वो जो रिड्यूस चैप्टर है ना वो फालतू नहीं है, और जो रिड्यूस चैप्टर हुए हैं उसके कम वैल्यूज नहीं है, सभी चैप्टर के इक्वल वैल्यूज होते हैं। तो चैप्टर रिड्यूस हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा के लिए सिलेबस से हटाया गया है, आप उसका पढ़ाई करें, ऐसा नहीं है कि वो मतलब हमेशा के लिए हट गया है। उसका पढ़ाई आपको करना मस्ट है। अगर आप उसका पढ़ाई नहीं करते तो आपको आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो बहुत सारी ऐसे जैसे मोशन चैप्टर हो गया, और हमारा जो ग्रेविटेशन का जो मेन मेन मैं कहूँ कि अप एंड थ्रस्ट वाला जो मेन टॉपिक है, यही ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं इतनी रात को जग करके पढ़ाई कर रहा था, और ने आगे भी आगे करूँगा, ये मेरा लास्ट नहीं हो सकता। बिकॉज अभी तो हमारा स्टार्टिंग हुआ है, अभी तो एंड देखना बाकी है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी है जो कि फर्स्ट टाइम ही होगी बट लास्ट नहीं होगी। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट क्या ही कहना, गुड मॉर्निंग कैसे आपको कह सकता हूँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ी केमिस्ट्री की पढ़ाई करूँगा, और फिर थोड़े से दिनों में थोड़ा सा बाहर जाऊँगा, और इसके बाद थोड़ा सा देखूँगा कि प्रिपेयर अच्छे से हुआ और नहीं। बिकॉज देखो एक्चुअली ना मेरा इस बार का अगर एग्ज़ाम ख़राब जाएगा, साइंस का मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का मेन रीज़न होगा मेरा ही फॉल्ट होगा। एक्चुअली मैं अभी जितनी पढ़ाई कर रहा हूँ वो मुझे मेरी तरफ से बेस्ट लग रहा है, बट मुझे एक फॉल्ट भी लग रहा है, और वो फॉल्ट ये है कि मैं इनकम्प्लीट नोट्स के चलते मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो रहा है इधर उधर। जैसे कि अगर ये वाला एग्ज़ाम अगर मेरा ख़राब जाता है तो मैं अपने पढ़ाई के मतलब जो भी मेरे सिस्टम है कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, पहले नोट्स करता हूँ फिर इसको पढ़ता हूँ, या फिर पढ़ के तब नोट्स करता हूँ, जो भी चीज़ें होती है जो जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, तो मैं इस चीज़ों को चेंज करूँगा। अगर मेरा इस बार साइंस में रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घबराना नहीं है, अगर अच्छा नहीं आया तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करना है। अगर मैं तो अपनी तरफ से फुल अपना एफर्ट्स और फुल 100% लगा कर फोकस कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं आता है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके पीछे का आपका भी हाथ रहता है, आपके टीचर का भी हाथ रहता है, आपके पेरेंट्स का भी हाथ रहता है। तो सेम चीज़ें हैं इसमें, आप कितना ही पढ़ाई कर लो, आपके पास अच्छी मटेरियल्स नहीं रहेंगी तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अच्छी नॉलेज, अच्छी कंसिस्टेंसी, अच्छी कंसंट्रेशन के साथ साथ आपको अच्छी मटेरियल्स भी ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल में आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे पास अच्छी मटेरियल नहीं है, और इस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं होने दूंगा खुद के साथ। और मैं बाकियों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अपने साथ ये प्रॉब्लम ना होने दें। अगर आपको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, तो आप लोग अपना एक प्रॉपर नोट्स करें, वो भी अपना खुद का नोट्स। और उस नोट्स में एक्चुअली आप ना अलग अलग पेन्स का यूज़ करें। जैसे अगर एक पेन में आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं तो उसमें आई थिंक मतलब कम से कम मिनिमम 5 से 4 5 पेन्स का आप यूज करें। नेक्स्ट टाइम से मैं 10th क्लास में यही करने वाला हूँ, और मैं आपको ज़रूर इसका रिजल्ट बताऊंगा। और मुझे लगता है 95% मुझे चांसेस है कि इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा ही आएगा। बिकॉज अगर आप एक पेन से लिखते हो तो आपको खुद नहीं समझ आएगा और पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो एक्चुअली आप अगर ज़्यादा पेन्स का यूज़ करेंगे तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको देखते ही याद हो जाएंगी। तो ये सब फ़ायदे हैं कुछ। और तो पढ़ने के बहुत से तरीके हैं, अगर आपको जो सा भी अच्छा लगता है आप ज़रूर पढ़ाई करें। और हाँ, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कभी कभी क्या
अगर कल देखता हूँ, कल कल मेरा, हाँ कल कल मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम है, तो एसएसटी के भी एग्ज़ाम में बहुत ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि उसमें भी कम चैप्टर्स नहीं है, उसमें दो चैप्टर है। ये सोशलिज्म इन यूरोप एंड नजीम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर, और ये क्लाइमेट हो गया, और पॉवर्टी एज अ चैलेंज, एंड पॉलिटिकल कंपटीशन करके कुछ चैप्टर है, डेमोक्रेटिक, इसमें क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। और तो इन सब चैप्टर को कवर करना है मुझे, और देखता हूँ कि हो पाते हैं या नहीं। मुझे एक्चुअली नहीं लगता, बिकॉज मैंने जो भी यूट्यूब पे भी लेक्चर्स डाउनलोड्स किए हैं, वो एक्चुअली टोटल अगर उसका मैं काउंट करूँ तो 14 आवर्स के हैं। तो एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट एफर्ट्स ऑन दिस। एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।